हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम फिर से आ गए हैं श्रीमद् भगवद गीता के एक नए श्लोक को लेकर इसका पाठ करने के लिए, ताकि आप लोग इसका श्रवण कर सके। और हमें आशा है कि आप लोग पिछला भी श्रवण कर रहे हैं, महाशिव पुराण का भी, और अभी हम कल से गरुड़ पुराण भी लेकर आने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जितना हमें समझ में आएगा उतना हम पुराणों के बारे में इसमें पाठ करते जाएंगे, ताकि आप लोग भी जो समझ सके। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसमें एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सब कुछ मिलता है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मोक्ष, अध्यात्म, पाठ, ज्ञान, बहुत कुछ। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आप एक भी पार्ट को मिस ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए, पिछला जो हमने श्लोक देखा था वो 11वां श्लोक था, जिसमें जो दुर्योधन जो है वो बहुत ही भीष्म जी को के लिए चिंतित रहते हैं, क्योंकि भीष्म जी जो थे, शिखंडी नाम का जो व्यक्ति था, उन्हें शंकर जी का वरदान था कि वो भीष्म जी को, भीष्म पितामह को मार सकता है। और इसीलिए दुर्योधन नहीं चाहते थे कि भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आए। तो उन्होंने अपने जितनी भी सेना के योद्धा है सबको बोल रखा था कि भाई कुछ भी हो जाए, भीष्म पितामह को शिखंडी के सामने ना ला जाए, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो शिखंडी से कभी युद्ध नहीं करेंगे। ये 11वें श्लोक में था। अब हम बढ़ रहे हैं 12वें श्लोक में, अध्याय 1 के क्या है क्या नहीं व्याख्यान सहित आपको बताते चलते हैं। तो चलिए श्रवण करने के लिए तैयार हो जाइए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का श्लोक 12वां इस प्रकार है। तस्य सज्जन्य हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विंघोचे शंख ददोमो प्रतापवान। तो तस्य का मतलब यहाँ पे उस दुर्योधन के, हर्षम का मतलब होता है हृदय में हर्ष, सज्जन नयनन मतलब है उत्पन्न करते हुए, कुरु वृद्ध का मतलब है कौरव में वृद्ध, प्रतापवान मतलब होता है प्रभावशाली, पितामह मतलब पितामह भीष्म ने, सिंहनादम यानी कि सिंह के समान, विनग्ध यानी गरज कर, और ऊंचे यानी जोर से, शंख शंखगम का मतलब यहाँ पे शंख है, ददोमो यानी कि बजाया। तो इसका व्याख्यान कुछ इस प्रकार है कि तस्य सजनयम हर्षम, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है, और शंख ध्वनि कारण है, इसीलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा ना कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को घोतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरुवृद्ध यानी कि यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध ब्राह्मण थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान, भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी के अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा ही प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्र वीर के लिए काशी राज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े। परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे। उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ ले, क्योंकि शस्त्र ज्ञान का सूर्य अस्त चल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा ही प्रभाव था। पितामह, इस पद का आशय ये मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से की गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को कटना चाहता है, इसीलिए वे चुप ही रहे। परंतु
पितामह यानी दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनाद, विंध्योच्चे, शंख दधोमो, जैसे सिंह की गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। परिशिष्ट भाव यह है कि दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वह पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वह स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी ने शंख बजाते हैं। इसके बाद एक छोटी सी श्लोक ये है। तसीमंत सत्मिते भीष्मे कौरवाणा धूर्धरे ज्ञानस्त रमिष्यन्ति तस्मात् त्या चोदयामह्यहम्। तो ये था श्लोक 12वां। श्लोक 12वां जो था इसमें आपने देखा कि किस प्रकार जो है अच्छा मतलब बोलते हैं ना कि इसमें ये दिखाया गया है, कंक्लूजन ये है कि जब आपका संबंध के ऊपर आपके रिलेशनशिप होते हैं तो जो भीष्म जी का रिलेशनशिप था, मतलब इसको बड़ी बेहतरीन तरीके से व्याख्या दी है कि जो भीष्म जी का रिलेशन था वो कौटुंबिक था, दादा का रिलेशनशिप था, तो वो ऑब्वियसली दुर्योधन को अच्छा लगे वैसा उन्होंने रिएक्ट किया। लेकिन दुर्योधन तो गुरु थे, दुर्योधन पक्षपात नहीं होता है। अभी प्रोफेशनल रिलेशनशिप में पक्षपात नहीं होता है, लेकिन जब हम अपने रिलेशनशिप में होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, इसके साथ पक्षपात वो हमारे साथ कर सकते हैं, हम उनके साथ कर सकते हैं, यहाँ पर पक्षपात होता है। तो इसमें वही बताया गया है कि शंख जो है इसमें क्यों बजाया, वो यही ध्यान में रखते हुए कि उनका दुर्योधन के साथ बहुत ही कौटुंबिक रिलेशन था और इसीलिए उसे खुश करने के लिए उन्होंने बताया। लेकिन दुर्योधन जो द्रोणाचार्य थे वो तो गुरु थे, उनको तो कुछ अभी तक उन्होंने बोला ही नहीं है। अभी तक जितना भी दुर्योधन ने उन्हें सुनाया समझाया, उन्होंने कुछ भी बोला नहीं है। तो ये हो सकता है कि वे आने वाले श्लोकों में वो बोले। और ये बहुत ही कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग चलती चली आ रही है। ये जो श्लोक है, ये श्लोक आपको एक एक करके ये सब समझाते हैं, हर चरित्र को दिखाते हैं, रिलेशनशिप में क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है, संबंध कैसे होते हैं, पक्षपात क्या होता है, ये सब कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आता है। तो यही था श्लोक 12। अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में श्लोक 13 लेकर, उसमें देखेंगे कि आगे क्या होता है। आप इसे श्रवण जरूर करिएगा और अगर आपको कुछ लगे कि ऐसा कुछ इसमें क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको श्लोक समझ नहीं आया, तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। हम आपको श्लोक का फिर से मीनिंग बताएंगे और आपको व्याख्यान अच्छे से शॉर्ट में देंगे। बाकी कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं कॉल जरूर करिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।